ओके, तो आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि क्या निफ्टी 50 का आज सिनेरियो रह सकता है, निफ्टी 50 आज किस तरीके से मूव कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो मार्केट ने अभी भी 24,650 का लेवल ब्रेक नहीं किया है। यानी कि ये हमारे लिए आज अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। आज हमको ओपनिंग देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट में किस तरीके की यहाँ पे ओपन होता है प्राइस, तब हमें यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं। जैसे कि अभी हम मार्केट में देख पा रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 24,650 का लेवल अभी तक मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक नहीं किया है। यानी कि चांसेस हैं कि जो तो इस लेवल के आसपास में जो सेलर बैठे हुए हैं वो चांस है यहाँ पे अगेन सेल कर सकते हैं। लेट सपोज मान लो मार्केट ने 24,650 के आसपास में कहीं ना कहीं हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो चांसेस है हमारे लिए एक मार्केट में हायर लो निकल चुका है। अभी तक अगर हम प्रीवियस में मार्केट को देखें तो मार्केट ने अभी तक एक भी हायर लो नहीं निकाला है 15 मिनट के चार्ट पे। तो जब तक मार्केट हमारे लिए एक हायर लो नहीं निकाल देता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल सकता है कि मार्केट में अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो अभी आज का क्या सिनेरियो रह सकता है हमारे लिए, तो आज अगर हम लेट्स सी समझे यहाँ पे, तो अगर लेट सपोज मान लो मार्केट कहीं इस प्राइस रेंज के आसपास में खुल जाता है 24,650 के आसपास में, तो क्या चांस है मार्केट में और भी ज्यादा यहाँ पे ऊपर जाने के। देखो अभी तक हमें कोई भी साइन नहीं मिला है यहाँ पे बायर्स के एक्टिवेट होने का। बट लेकिन जो यहाँ पे ये बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये चांसेस है मार्केट में लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की ओर निकल रहे हैं। फिर हो सकता है जो बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे वो वापस से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बताया अगर ये इस लेवल के आसपास में मार्केट ब्रेक करता है तो चांसेस है यहाँ से प्राइस थोड़ा सा और भी ऊपर निकले। लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है प्राइस तब तक ऊपर नहीं निकल सकता है। लेट सपोज हम ये समझे कि मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज खुलता है इसी जोन के आसपास में, तो क्या चांस है मार्केट में किस तरीके का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी मान लो मार्केट इस रेंज के आसपास में खुल जाता है, यानी कि 24,600 और यहाँ पे 24,550 के आसपास में। तो यहाँ पे हमारे लिए देखना ये रहेगा कि मार्केट किस तरीके को यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने वाला है, तब हम यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करेंगे। जैसे अगर मान लो प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए शार्प है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस मान लो यहाँ पे फॉल करता है इसी एरिया के आसपास में जो नीचे अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जहां से मार्केट दो टाइम यहाँ पे सपोर्ट ये टेस्ट हो चुका है, यानी कि 24,350 के आसपास में हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट और फिर यहाँ पे 24,650 के आसपास में ये रेजिस्टेंस या फिर ये सपोर्ट नहीं निकालता, तब तक हमारे लिए नेक्स्ट अगले बड़े मूव की तैयारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जोन प्रॉपर लिक्विडेट हो चुका है। अगर हम ऊपर के साइड पे देखें तो रेजिस्टेंस के साइड पे यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे पेंडिंग है, और अगर हम बाई साइड पे देखें तो इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पेंडिंग है। अब हमें देखना ये रहेगा कि बायर्स और सेलर्स के ये जो फाइट है इसमें कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर लेट सपोज मान लो प्राइस इसी रेंज के आसपास में दिखता है तो हमें यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे थोड़े से अवॉइड करना, क्योंकि चांसेस तभी बन सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के जब तक मार्केट में इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के आसपास में प्राइस इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं कर देता, तब तक हमें यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड्स नहीं मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट से करें तो मार्केट में लेट्स सपोज अगर हम देखें मार्केट जो है बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे फॉल कर रहा है। अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू लोअर लो हायर लो लोअर लो हायर लो बनाते हुए नीचे की ओर आ रहा है। जब तक प्राइस एक लोअर हाई ब्रेक नहीं कर देता तब तक हमारे लिए कोई चांस नहीं है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने को। ये जो एरिया है ये प्रॉपर लिक्विडेट हो चुका है, ऊपर सेल साइड की लिक्विडिटी है, नीचे बाई साइड की लिक्विडिटी है। तो प्राइस जिस डायरेक्शन में भी यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 8 तारीख की मार्केट में कैंडल थी, वो कैंडल मार्केट में यहाँ पे उसका जो हाई है वो मार्केट पूरा ब्रेक कर चुका है उसके, लेकिन उस हाई के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग कराई है। अब हमें देखना ये रहेगा मार्केट में क्या ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, फिर हमारे अगले रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि है 24,950 के आसपास में। तो अभी देखना है हमें किस तरीके का मार्केट में प्लान होता है। अगर लेट सपोज मान लो ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ कहीं ना कहीं, तो चांसेस हैं यहाँ पे मार्केट फॉल कराने के। जैसा मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बताया कि ये लिक्विडेट एरिया है, तो प्राइस जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा
चांसेस हैं वहां पे प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। जैसे अगर हम प्रीवियस में देखें तो ये 4 टाइम टेस्टेड एरिया है, अभी प्राइस उसी रेंज के आसपास में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस इसके नीचे क्लोज कर गया। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर प्राइस ने वापस से यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिखाया तो चांसेस हैं अगले रेजिस्टेंस की ओर जाए, जो कि 23,850 के आसपास में है। तब तक के लिए हम यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं किस तरीके का हमें मार्केट दिख रहा है। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो सेम हमें किस तरीके की यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। ये प्राइस को ऊपर लेके गई, उसके बाद नीचे क्लोज हो गए, यानी कि कुछ इस टाइप की हमें कैंडल देखने को मिल रही है। इनकी 50% के आसपास में बॉडी है और 50% के आसपास में इनकी विक बनी हुई है, यानी कि जो शेडो है। तो अभी अगर हम इस पूरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, लेट्स सी यहाँ पे जो सपोर्ट है और इस रेजिस्टेंस को अगर हम मार्क करें, तो प्राइस जो है अभी 30% भी इस पूरे एरिया को रिटेस्ट नहीं करा है। यानी कि पोटेंशियल अभी भी इसमें है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायस हमें एक्टिवेट होते हुए दिखे, क्योंकि ये जो अभी ट्रेंड बना हुआ है ये अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब तक 38% का लेवल ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। तब तक हम मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन लर्निंग के साथ।